नमस्कार, मेरा नाम वर्षा अमृता राव है। मैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल कक्षा एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर विषय पाश्चात्य काव्यशास्त्र की छात्र हूँ। शीर्षक टी.एस. एलियट का परिचय एवं वास्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत। टी.एस. एलियट आधुनिक युग के महानतम अंग्रेजी साहित्य विभूतियों में से हैं। इन्होंने नाटक, कविता और आलोचना तीनों में बहुत प्रसिद्धि हासिल की है। इनका जन्म 1888 ईस्वी में सेंट लुइस, अमेरिका में हुआ। 23 वर्ष की उम्र में यह अपनी मातृभूमि अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड में बस गए और वहाँ की नागरिकता प्राप्त की। 1965 ईस्वी में लंदन में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। द वेस्टलैंड इनकी प्रसिद्ध कविता है, जो क्राइटेरियन त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी इसी कविता को नोबेल पुरस्कार मिला था। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की तुलना एलियट की द वेस्टलैंड से की जाती है। सन 1925 ईस्वी में एलियट ने द क्राइटेरियन पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों से एलियट का लेखन कार्य प्रारंभ होता है। यह समय अंग्रेजी काव्य के लिए पतनोन्मुखी तथा आलोचना के लिए दिशाहीनता का समय था। इस समय स्वच्छंदतावादी कवियों शैली, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज आदि की आलोचना में व्यक्तिगता, कल्पना एवं भावना की प्रधानता थी। यद्यपि एलियट से पहले मैथ्यू अर्नोल्ड ने व्यक्तिगता के अतिरेक को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार एलियट का कथन है कि कला में भाव प्रदर्शन का एक ही मार्ग है और यह है कि उसके लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण को प्रस्तुत किया जाए, अर्थात ऐसी वस्तु संघटना स्थिति घटना श्रृंखला प्रस्तुत की जाए जो उस नाटकीय भाव का सूत्र है, ताकि यह बाहरी वस्तुएं जब प्रस्तुत की जाएं तो दर्शकों के मन में वही भाव जागृत हो जाए जो भाव नाटककार के हैं। एलियट के वास्तुनिष्ठ समीकरण के सिद्धांत और एजरा पाउंड के कथन को लक्ष्य करके डॉक्टर रामरतन भटनागर ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। वह काव्य को संवेदना का प्रकाशन मात्र ना मानकर उसे साक्षात्कार की प्रतीकवृद्ध अभिव्यंजना मानते हैं। इस प्रतीकवाद को ही एलियट ने प्रतिरूपवाद नाम दिया है, क्योंकि वह प्रतीक पर रुकना नहीं चाहता। टी.एस. एलियट के प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत वास्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत, जिसमें एलियट की मान्यता है कि भाव संप्रेषण के लिए वास्तुनिष्ठ सहसंबंध आवश्यक है। सरल शब्दों में यदि कहें तो एलियट इस वास्तुनिष्ठ समीकरण को विभाव विधान कहा जा सकता है। विभावों का चयन इस रूप में किया जाए कि सहृदय सामाजिक के चित्त में नाटककार के मानस भाव जागृत हो जाएं। अमूर्त भावों, संवेगों, विचारों एवं अनुभूतियों के संप्रेषण हेतु कवि को ऐसी वस्तु स्थिति एवं घटना का विन्यास करना चाहिए
जिससे उसके भाव वस्तुओं में पर्यवसित होकर पाठक या श्रोता के हृदय में उसी भाव को जागृत कर सके। कवि अपनी संवेदनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मूर्त विधान से काम लेकर अमूर्त को मूर्त कर देता है। परिणामतः इन प्रतीकों से ठीक वही भावनाएं श्रोता या पाठक के मन में जागृत होती है जो कवि के मन में जागृत हुई थी। काव्य की सफलता इसी में है कि भावनाओं और उनके मूर्त विधान में पूर्ण सामंजस्य एवं एकरूपता हो। एलियट ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने प्रसिद्ध निबंध हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में किया था। इनके इसी निबंध को विभावन व्यापार के नाम से जाना जाता है। एलियट का मानना है कि भाव संप्रेषण के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत आवश्यक है। नाटककार अपनी संवेदनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मूर्त विधान से काम लेता है। फलस्वरूप अमूर्त विधान हो जाता है। इन मूर्त चिन्हों एवं प्रतीकों से ठीक वही भावनाएं जागृत होती हैं जो कवि के मन में रहती हैं। टी.एस. एलियट आलोचनात्मक सिद्धांतों के विवेचन में निर्वैयक्तिक प्रज्ञा और वैयक्तिक प्रज्ञा इन दो शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। निर्वैयक्तिक प्रज्ञा का तात्पर्य यह है कि कवि किसी कविता की रचना करते समय किसी वस्तु की ही कल्पना और अलंकारपूर्ण वर्णन करता है। वह उस पर अपने व्यक्तित्व और अपने व्यक्तिगत विचारों का आक्षेप नहीं करता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कवि वर्ण वस्तु को प्रधानता देता है। इसी को वस्तुनिष्ठ समीकरण कहा जा सकता है। बाद में एलियट वैयक्तिक प्रज्ञा अर्थात कवि में वस्तुनिष्ठता के आधार का समर्थन करने लगे थे, पर उनकी आलोचना में निर्वैयक्तिक प्रज्ञा अथवा वस्तुनिष्ठ समीकरण की ही अधिकता है। इसी प्रकार यहाँ वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत समाप्त होता है। संदर्भ प्रतिपुष्टि। मैं हमारी प्रोफेसर डॉक्टर ललिता रामेश्वर मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के द्वारा ही यह कार्य संपन्न हो पाया है। इस संपूर्ण कार्य में मुझे बहुत कुछ सीखने व समझने को मिला है। धन्यवाद। जय हिंद।